ईरान में दनादन गोलियां चल रही हैं। खामेनेई की पुलिस घरों पर गोलियां चला रही है। कत्लेआम के बावजूद प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। तेहरान में अब भी शाह जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अब ट्रंप क्या करेंगे? क्या फिर फैसला पलटेंगे? ईरान की इस्लामिक रेजीम पर बहुत तगड़ा प्रहार करेंगे। ट्रंप के पास क्या विकल्प हैं? ट्रंप के लिए कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है? खामेनेई को हटाने का सबसे आसान रास्ता क्या है? एयर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, साइबर वॉरफेयर, कोवर्ट ऑपरेशन जैसे विकल्प अमेरिकी फोर्स के पास मौजूद हैं। ट्रंप का ऑर्डर आते ही अमेरिकी फौज खामेनेई पर टूट पड़ेगी। तेहरान का सबसे बड़ा खौफ अमेरिका के मिस्ट्री वेपन का है। क्या खामेनेई के खात्मे के लिए ट्रंप मिस्ट्री वेपन चलाएंगे? खामेनेई का हार्ड किल नहीं, सॉफ्ट किल करेगा अमेरिका। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में अमेरिका उसी तरह का ऑपरेशन कर सकता है जैसा वेनेजुएला में 3 जनवरी की रात को किया था। ट्रंप की डेल्टा फोर्स खामेनेई को उसी तरह तेहरान से दबोच सकती है जैसे काराकस में निकोलस मादुरो को दबोचा था। जैसे मादुरो के स्पेशल कमांडो जमीन पर औंधे मुंह पड़े रह गए थे, डेल्टा फोर्स उन्हें बेड से उठा ले गई थी। उसी तरह खामेनेई के स्पेशल वली अम्र प्रोटेक्शन कॉर्प्स पर भी मिस्ट्री वेपन चलाकर डेल्टा फोर्स के कमांडो इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। वेनेजुएला में डेल्टा फोर्स के स्पेशल कमांडो 8 चिनूक और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुंचे थे। तेहरान में ज्यादा हेलीकॉप्टर और ड्रोन स्पेशल ऑपरेशन में लगाए जा सकते हैं। मादुरो को उठाने में सोनिक वेपन से लैस डेल्टा फोर्स के 20 कमांडो भेजे गए थे। खामेनेई के लिए ट्रंप 40 से 50 कमांडो भेज सकते हैं। मादुरो की महल की सुरक्षा में 100 ट्रेंड कमांडो तैनात थे। खामेनेई और उनके परिवार की सुरक्षा में 5 से 10 हजार के बीच स्पेशल जवान तैनात रहते हैं। लिहाजा ट्रंप जब खामेनेई के खिलाफ ऑपरेशन को हरी झंडी देंगे, तब सोनिक वेपन से लैस ड्रोन भी ऑपरेशन में शामिल किए जाएंगे। ऑपरेशन खामेनेई को शुरू करने से पहले मिसाइल और बॉम्बर से ईरान के रेडार, एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया जाएगा, जैसे वेनेजुएला में किया गया। उसके बाद स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर भारी बमबारी होगी। तभी चिनूक, ब्लैक हॉक और ड्रोन में लगे सोनिक वेपन सबसे पहले खामेनेई के स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला करेंगे। इस हमले में कोई गोली नहीं चलेगी, सिर्फ बहुत तेज शोर के साथ किरणों की एक वेव आएगी। जैसे ही वेव खामेनेई की सुरक्षा में तैनात फोर्स पर पड़ेगी, वो वहीं गिर पड़ेंगे जैसा वेनेजुएला में हुआ। उन्हें नाक और मुंह से खून की उल्टियां होने लगेंगी, वो उठ तक नहीं पाएंगे। अमेरिका कई दशक से सोनिक और रेडियो वेब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड मिस्ट्री वेपन पर काम कर रहा था। वेनेजुएला में इसकी टेस्टिंग 100% सफल रही है। अब आशंका जाहिर की जा रही है कि खामेनेई के खिलाफ इसी मिस्ट्री वेपन का इस्तेमाल ट्रंप करने वाले हैं। सोनिक वेपन दुश्मन के सैनिकों पर साउंड बीम छोड़ते हैं, दुश्मन के सैनिकों का दिमाग सुन्न कर देते हैं, उनके लंग्स और पेट में भयंकर असर डालते हैं। सोनिक वेपन की चपेट में आने वाले सैनिकों को बहुत तेज से दर्द होता है। सिर चकराने से वो होशो हवास खो देते हैं, कानों में सीटी जैसी बजने लगती है, बहरापन और यादाश्त खोने के लक्षण शुरू हो जाते हैं।
ट्रंप के पास सॉफ्ट किल के अलावा खामेनेई को रास्ते से हटाने के लिए हार्ड किल के भी कम से कम 5 विकल्प मौजूद हैं। इसमें सबसे बड़ा और सटीक विकल्प बिना ईरान में घुसे एयर स्ट्राइक का है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने अलग अलग बेस से अमेरिका तेहरान समेत खामेनेई के तमाम ठिकानों पर मिसाइल अटैक कर सकता है। ईरान में कत्लेआम के बाद से ही अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने B-52 बॉम्बर को एक्टिवेट कर दिया है। इनसे भी अमेरिका भारी बमबारी कर सकता है। इसे ट्रंप का आदेश मिलने के फौरन बाद अमेरिका शुरू कर सकता है। अमेरिकन नेवी समंदर में क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकती है। इन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और फारस की खाड़ी में मौजूद सबमरीन से लॉन्च कर ईरान में तबाही मचा सकता है। नेवी शिप में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च की जाने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइलें ईरान में महातबाही मचा सकती हैं। ये 1600 से 2500 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं। बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ने वाली टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों का निशाना कभी नहीं चूकता। इस विकल्प को आजमाने के लिए ट्रंप को अभी 1 हफ्ते का इंतजार करना होगा। भूमध्य सागर में अभी तक अमेरिका का कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। साउथ चाइना सी से यूएसएस अब्राहम लिंकन को रवाना किया गया है। अब्राहम लिंकन के मूवमेंट से खामेनेई की सरकार बहुत टेंशन में है। इसमें 8000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा इसमें तैनात मल्टी रोल फाइटर जेट, स्टेल्थ फाइटर जेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस फाइटर जेट भी तैनात हैं। अमेरिका का यह युद्धपोत परमाणु ऊर्जा से चलता है। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत है, जिसमें ईरान तो क्या पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने का सामान मौजूद है। ट्रंप ईरान में हाई वैल्यू टारगेट को खत्म करने के लिए मिलिट्री ड्रोन से हमले का विकल्प चुन सकते हैं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की फैसिलिटीज को ड्रोन हमले में तबाह कर सकते हैं। अमेरिका के पास MQ-9 रीपर ड्रोन है, जो खुफिया जानकारी जुटाने के साथ साथ टारगेट पर सटीक हमला कर उन्हें बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए RQ-4 ग्लोबल हॉक का भी इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है। यह ड्रोन 30 घंटे तक 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ईरान पर डायरेक्ट प्रहार से पहले अमेरिका साइबर वॉरफेयर छेड़कर उसके कमांड और कंट्रोल सिस्टम को छिन्न भिन्न कर सकता है। इसके अलावा ईरान की तीनों सेनाओं के कम्युनिकेशन नेटवर्क और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को तहस नहस कर सकता है। इसके बाद ट्रंप खामेनेई के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध शुरू करेंगे और कुछ घंटे में ही उसे खत्म करना चाहेंगे, जैसे मादुरो के खिलाफ किया था। ईरान में मास मर्डर से नाराज ट्रंप अब भी खामेनेई और उनके बेटे मुश्तबा को एक लाइफलाइन दे सकते हैं, अगर वो तेहरान छोड़ दें। मगर खामेनेई अब भी आंदोलन को कुचलने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 19 दिनों में हजारों आंदोलनकारी गायब हैं, अस्पताल लाशों से पटे पड़े हैं। आरोप है कि खामेनेई की फोर्स अस्पताल में घायलों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कर रही है। जो लोग प्रदर्शनकारियों को अपने घर में शेल्टर दे रहे हैं, खामेनेई उन्हें भी नहीं छोड़ रहे हैं। एक महिला ने गोलीबारी शुरू होने पर अपने घर के दरवाजे प्रदर्शन में शामिल कुछ बच्चों के लिए खोल दिए, तो पुलिस ने उस महिला के घर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। खामेनेई के इस्लामिक रिजीम कत्लेआम को छुपाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है, मोबाइल सर्विस बंद है, स्टारलिंक को ब्लॉक कर दिया गया है। ईरान के प्रोटेस्टर ट्रंप से एक ही बात कर रहे हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं।